नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, वो चीज़ ख़त्म हो गया, वो लॉरेंज ख़त्म हो गया, लॉरेंज फोर्स में ही हम लोग पढ़ लिए। यहाँ पे है थोड़ा सा जो अभी तक चार्ज के कारण तुम लोग अभी जो कुछ भी पढ़ रहे थे ना, फोर्स वगैरह जो भी हम लोग निकाले थे, तुम लोग देखा होगा Q इंटू वी क्रॉस भी हम लोग करके निकाल रहे थे कि नहीं। अभी आई डी एल क्रॉस का इस्तेमाल हम लोग नहीं किए थे कि आई डी एल का अगर इस्तेमाल करते तो फिर क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वहीं पहले जो हम लोग पढ़े थे उसमें Q इंटू वी क्रॉस का इस्तेमाल किए थे और उसी के हेल्प से हम लोग बहुत सारी चीज़ें बस देखे थे, ठीक है ना, सिंपल। और उसी के थ्रू हम लोग कल लॉरेंज फोर्स में भी आया था कि नहीं, पीछे उसके पहले भी जो पढ़े थे हम लोग, पीछे वगैरह जो भी हम लोग कर रहे थे उसमें भी वही देख रहे थे, उसमें फोर्स भी हम लोग नहीं देख रहे थे, सिर्फ देख रहे थे पिच क्या बनना है, ऐसा समथिंग। कल जो लॉरेंज फोर्स में आया था वो पे Q इंटू वी क्रॉस भी बस देखे थे। तो अभी हम लोग ना आई डी एल का इस्तेमाल करेंगे कि आई डी एल जो होता है उसका इस्तेमाल करके फोर्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो तुम्हारा जो बेसिकली जो हम लोग फार्मूला होता है कि आई डी एल जो होता है, जैसे कोई करंट कैरिंग वायर है, ठीक है ना, क्या है, मान लो कि करंट कैरिंग वायर है और करंट कैरिंग वायर में इधर करंट फ्लो कर रहा है ना। तो मान लो कि करंट इधर फ्लो कर रहा है और एक चार्ज पार्टिकल इधर की तरफ मूव कर रहा है, कि हम पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं अपने खुद से, मान लेते हैं नेगेटिव, तो इसमें इलेक्ट्रॉन तो होगा ही, ठीक है। मान लो कि इधर मूव कर रहा है, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे ये लेंथ कितना है, डी एल है, इधर लेंथ कितना है, डी एल है। डी एल वैक्टर का डायरेक्शन हम लोग किस डायरेक्शन में लेते हैं, डी एल वैक्टर का डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में हम लोग लेते हैं, करंट के डायरेक्शन में बताया गया था ना, डी एल वैक्टर का डायरेक्शन हम लोग करंट के डायरेक्शन में लेने के लिए, ठीक है। तो जो यहाँ पे हम लोग फोर्स जब निकालते हैं, तुम लोग को पता है कि डी क्यू बाई डी टी जो होता है वो कितना होता है, आई इंटू डी एल। डी क्यू बाई डी टी जो होता है आई के इक्वल होता है ना। तो यहाँ से डी क्यू इक्वल कितना होगा, आई इंटू डी टी होता है ना, बेसिक्स। दूसरा, जब स्टार्टिंग में पढ़ाया गया था कि Q इंटू वी को हम लोग Q इंटू वी को किससे रिप्लेस करते हैं, Q इंटू वी को हम लोग कैसे रिप्लेस करते हैं, क्या, जैसे कोई भी चार्ज अगर डी क्यू चार्ज ले रहे हैं, तो अगर डी क्यू चार्ज ले रहे हैं तो डी क्यू बताया था ना, तो किसको आई इंटू डी एल से हम लोग रिप्लेस करते हैं इसको, डी क्यू इंटू वी वैक्टर को हम लोग क्या कर सकते हैं, आई इंटू डी एल वैक्टर से रिप्लेस कर सकते हैं। इसको बताया गया था ना, प्रूफ भी किया था ना, प्रूफ करें अभी फिर से ये कैसे रिप्लेस करते हैं। तो क्या हो जाएगा, डी क्यू इंटू वी वैक्टर इक्वल टू कितना होगा, एलिमेंट्री होगा तो क्या होगा, आई इंटू डी एल से इसको क्या करते हैं, रिप्लेस वहाँ पर कर देते हैं। तो सेम टू सेम यहाँ पे अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या है तुम्हारा क्रॉस लगाने का मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड है, किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या किए, इस करंट कैरिंग वायर को हम लोग रख दिए, तो जो इस पर फोर्स अप्लाई होगा, एलिमेंट्री फोर्स माने चलिए इस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, डी एफ। तो डी एफ जो अप्लाई होता है Q इंटू हम लोग क्या करते थे, V क्रॉस B करते थे। तो एलिमेंट्री होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डी क्यू लेके चलेंगे ना। मान लो इसमें डी क्यू चार्ज जा रहा होगा, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे हम लोग डी क्यू लेके चल रहा है, ठीक है ना, तो डी क्यू चार्ज आ रहा है, तो यहाँ से डी क्यू इंटू वी वैक्टर को क्या चीज़ से रिप्लेस करोगे, तो डी एफ वैक्टर कितना हो जाएगा यहाँ पर, डी क्यू इंटू वी वैक्टर को क्या चीज़ से रिप्लेस करोगे, आई इंटू डी एल से रिप्लेस करोगे यहाँ से, तो आई यहाँ पर डी एल क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा। आई तो कांस्टेंट है, वो तो करंट होगा, तो क्या होगा, इसको रिप्लेस कर सकते हैं ना। अगर फोर्स निकालना होगा तो क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन लेके चलोगे ना। तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, आई इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे एफ करेंगे, डी इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा, डी एफ वेक्टर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई डी एल क्रॉस डी हो जाएगा, आएगा नहीं बोलो। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, फोर्स निकालने हम लोग। तो यहाँ पे जो फोर्स आ रहा है, ठीक है ना, ये फोर्स तुमको क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि करंट कैरिंग वायर जो है इसमें रखा हुआ है, एक करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, यही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है।
यहाँ पे एक चीज मिला रहा हुआ है कि यहाँ पे जो डीएल वेक्टर हो रहा है वो डीएल वेक्टर क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अभी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, यानी हम लोग जब भी लेंगे करंट कैरिंग वायर में हम लोग डिस्प्लेसमेंट लेके चलेंगे, ठीक है ना। वो डिस्टेंस तो है नहीं, शुरू से आपको बोला जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है, तो ऑब्वियस है कि डिस्प्लेसमेंट ये है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट आप लोगों को पता है कि डिस्प्लेसमेंट हम लोग मतलब कैसे लेके चलते हैं, पता है ना कि हम लोग कोई भी डिस्टेंस होता है तो मान लीजिए कोई करंट कैरिंग वायर है ऐसा, ऐसे करंट कैरिंग वायर मान लीजिए ऐसा है, तो हम लोग जब भी डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो क्या होगा, ये वाला लेंथ लेके चलेंगे ना, यहाँ से यहाँ तक का होगा ना ऐसा। हाँ, तो ये चीज ध्यान में रखना है कि ये जो चीज़ ले रहे हैं ये एक्चुअली में क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में भी आपको उसी के अनुसार सोचना होगा और उसी के अनुसार थिंक करके और क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, नहीं तो अदरवाइज में अगर डिस्टेंस लिए तो सारे आंसर गलत हो गए, ठीक है ना। तो जो डीएल वेक्टर है वो डिस्प्लेसमेंट है। तो तुम लोग को बताया क्या होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है याद है इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वेक्टर होता है, और डिस्टेंस कितना होता है बताओगे कोई, डिस्टेंस मॉड ऑफ डीएल वेक्टर होता है, इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ डीएल वेक्टर, उसमें मॉड लगा कर जब इंटीग्रेट करते हैं तो डिस्टेंस कैलकुलेट होता है, और सिर्फ डीएल वेक्टर को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। भूल गए? नहीं, चलो इसको नोट करो। चलो तो देखें, तो सिंपल क्या दिया भाई क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है लो, तो तुम मोतिहारी में अकेले हो? हाँ, तो फिर घर के, अच्छा हाँ, चलो देखो, चलो तो एक क्वेश्चन है डिवाइड, तो इसमें करंट जो है यहाँ से क्या हो रहा है, करंट यहाँ से इंटर कर रहा है, ठीक है, और यहाँ से लीव कर देना, और ये वायर दिया हुआ समथिंग का तुमको खुद से सेटअप करना पड़ेगा कौन से वायर में कितना करंट जा रहा होगा फाइनली, ठीक है ना। उसके अनुसार फिर फाइनली हम लोग क्या देखेंगे, इस पर फोर्स देख पाएंगे कि हाँ कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है इस ट्रेंगुलर सिस्टम के ऊपर, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि कौन से वायर में कितना करंट गया, यहाँ से आई आया, यहाँ से आई जा रहा है, सबसे पहले यहाँ देखो आई, ठीक है ना, यहाँ से आई आया, ठीक है। और एक चीज़ और, सॉरी यार, एक चीज़ और इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, हम भूल के दे दिया है, इधर आई जा रहा था, ठीक है ना, हम भूल के दे देना, ठीक है ना। तो लोग कैसे बना लिए इसको, नहीं इधर से आई जा भी रहा था, ठीक है ना, इस बार में हम भूल गए थे देना। अच्छा तुम इधर I/2 कर लियो, इधर भी I/2 कर लियो, नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इधर का वायर के रेसिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है ना, नहीं ऐसा तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। चलो चलो जो भी है, ठीक है। इस वायर में करंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, मेरे से छूट गया था लिखना, इस वायर में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, क्लियर। तो तुम सोचो अगर मान लो कि करंट इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं, करंट कैरिंग में हम लोग पढ़ रहे थे करंट, तो इस पॉइंट को जंक्शन बोलते हैं। तो करंट क्या हुआ, इधर जा रहा है और इधर जा रहा है, तो तुम सोचो कि इधर से करंट कितना आ रहा होगा ताकि इधर डिवाइड हो जा रहा होगा, 2i आ रहा होगा तभी तो डिवाइड हो रहा है ना, इधर आई टोटल मिल गया, बोलो पढ़े हो ना, ठीक है पढ़े हैं। और इधर कितना आएगा बताओ, 2, इधर भी 2i आएगा, इधर से आई जा रहा है, उधर से आई आ रहा है, उधर से आया, टोटल मिल गया 2i हो गया। तो ये हुआ तुम्हारा करंट फ्लो कितना हुआ। अब हम लोग मैग्नेटिक फोर्स निकालते हैं, ठीक है, इसका नेमिंग कर लो, ठीक है ना, इसका नाम A और इसका नाम B और इसका नाम C, ठीक है ना। हम लोग AB के थ्रू मतलब AB वायर में हम लोग करंट निकालते हैं पहले, ठीक है ना। तो AB वायर में अगर करंट निकालते हैं, फोर्स ऑन AB, तो फोर्स ऑन AB अगर लिखते हैं
तो कितना होगा, सबसे पहले तो इसमें थीटा का वैल्यू 90 होगा, तो डायरेक्ट आई डी एल भी कर देंगे, कोई दिक्कत। यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना बनेगा, 90 बनेगा ना, क्योंकि हम लोग का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, आई डी एल क्रॉस बी, तो फिर थीटा का वैल्यू 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एल होगा इस वायर के लिए, तो क्या हो जाएगा आई डी एल की जगह पे एल और बी, और साइन कितना हो जाएगा 90, तो कितना हो जाएगा आई एल बी। ओके क्लियर। और अब निकालते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना, अब निकालते हैं फोर्स ऑन किस पे, कौन से वायर पे, ए सी बी। ये बताओ इसमें भी हम लोग क्या लेके चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट लेके चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट लेते हैं ना। तो ये बताओ इस वायर के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये वाला लेंथ होगा फॉर, अगर देखा जाए यहाँ पे तो फॉर किसका हुआ, फॉर ए सी बी वायर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये भी होगा। तो यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे तो आई क्या होगा, यहाँ पे आई एल बी, और यहाँ भी साइन 90 होगा कि नहीं, बोलो हो ना, बट यहाँ पे आई नहीं होगा, यहाँ पे 2I करंट फ्लो कर रहा है ना, इसमें करंट जो फ्लो करेगा तो वो लेंगे ना, करंट कितना हुआ 2I, इसमें करंट I था, इसमें करंट कितना है 2I है, तो करंट 2I, लेंथ डिस्प्लेसमेंट L और B और साइन 90, तो कितना हो जाएगा 2IL भी होगा, हो गया। अब नेट फोर्स पूछा है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स कितना आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा नेट क्या होगा, नेट फोर्स अगर बात करें तो क्या हो जाएगा नेट फोर्स, बोलो एफ ए बी प्लस एफ क्या हो जाएगा ए सी बी हो जाएगा, होगा कि नहीं, लेकिन गलत है। ये बताओ इसमें जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन जो है इस डायरेक्शन में होगा, बी ए होगा, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, यहाँ पे डीएल वेक्टर अगर बात करते हो, डीएल वेक्टर का डायरेक्शन वो बी से ए की तरफ होगा कि नहीं, और यहाँ पे डीएल वेक्टर का अगर डायरेक्शन लेते हो तो ए से बी होगा कि नहीं। तो दोनों का डायरेक्शन जब अलग होगा तो मैग्नेटिक फोर्स भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा कि नहीं। तो इसलिए एक को पॉजिटिव लेकर चलना पड़ेगा, एक को क्या लेकर चलना पड़ेगा, नेगेटिव लेकर चलना पड़ेगा। तो अगर इसको पॉजिटिव लेकर चलते हो तो उसको नेगेटिव, यानी तो इसको पॉजिटिव तो इसको नेगेटिव, किसी एक को तो लेना पड़ेगा पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना। तो मान लो कि ए बड़ा वाला को मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो क्या होगा, ये इसको पॉजिटिव लेते हैं, इसको नेगेटिव लेकर चलते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस ऑफ ए बी प्लस ए सी बी, कितना हो जाएगा आई एल बी प्लस 2ILB, तो कितना हो जाएगा ILB, बस नेट सही एल बी। अभी कौन 3LB बोल रहा था, 2 थापड़ देंगे ना पापड़ के लाल 3LB